गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, याद करो जरा क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 से कुछ क्वेश्चन किए थे। अब आपका जो मैट्रिक्स है, यानी जिसको आप अवयव बोलते हैं, अब उसमें आगे जो टॉपिक आता है वो आता है परिवर्तित अवयव या ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या होता है ट्रांसपोर्ट, ये तो समझना बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। देखो समझो पहले होता क्या है। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक है ए, ठीक है, और यहाँ पर क्या है इसका ऑर्डर आई और जे। इसका ऑर्डर मैं ले लेता हूँ m क्रॉस n। अब ट्रांसपोर्ट में करना क्या होता है कि इसके ऊपर सिर्फ डैश लगाना है। क्या लगाना है? डैश लगा दिया तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ट्रांसपोर्ट होता क्या है इसमें देखना, यानी कि जिसकी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम रो में, और ऑर्डर भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। बस इतना सा काम है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें, देखना यहाँ पर आपके पास कोई मैट्रिक है 1 2 4 5 6 8 0 3, ठीक है। अगर आप इसका ट्रांसपोर्ट निकालोगे, ठीक है, जब आप इसका ट्रांसपोर्ट निकालो तो कितना आएगा 1। देखो ट्रांसपोर्ट निकालने का तरीका समझना, जो आपकी रो है ये कॉलम में लिख लो, ऊपर वाली रो 1 2 4 5, फिर 6 8 0 3। आया कुछ समझ में? अगर मैं इसका ऑर्डर बोलूँ, ऑर्डर पढ़ो, कितना ऑर्डर है 1 2 और कॉलम कितने 4। अब इसका ऑर्डर पढ़ने के लिए बोलूँ तो यहाँ पर 4/2। देखो ऑर्डर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? ऑर्डर चेंज, इंटरचेंज हुआ है ना। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बहुत आसान है ट्रांसपोर्ट। इस पे बेस आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है। देखो पहले प्रॉपर्टीज़ ये, आपके पास कोई मैट्रिक है, ठीक है, वैसे हम कोई प्रॉपर्टीज़ प्रूफ नहीं करेंगे, पहली प्रॉपर्टीज़ देखना है इसकी, यानी कि पहला गुण, आपके पास कोई मैट्रिक है, आपने उसका ट्रांसपोर्ट करा, अगर दोबारा इसका ट्रांसपोर्ट कर दो तो ए हो जाता है। क्या आ जाता है? ए, ठीक है। एक इसकी और प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई ये है ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर अगर मैं किसी कांस्टेंट की इनटू करूं, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हम एज इट इज बाहर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट एज इट इज बाहर ले सकते हैं, इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगला बताओ। देखो सॉरी, यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये था, आपके पास जैसे कि कोई कांस्टेंट है ए, कोई मैट्रिक दे रखी होगी आपको, सपोज एक मैट्रिक दे दी, इसके बाहर एक कांस्टेंट हो गया ए, के की यहाँ पर सब जगह इनटू हो गई, ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोर्ट कर दो, के फिर से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये है एक तीसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे चल के आपके काम भी आने वाली है। अगर आपके पास कहीं पर ए की इंटू बी के साथ हो रही है, ध्यान दें, ए की इंटू बी के साथ अगर हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर इसका अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर दूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा बी का ट्रांसपोर्ट और ए का ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसके बराबर होता है। हमने पीछे आपको एक रूल बताया था ना कि कभी भी ए और बी ए बराबर नहीं होता, मतलब नॉट अ नेसेसरी, जरूरी नहीं है ए और बी बराबर हो, कभी किसी कंडीशन में बराबर हो जाते हैं, वैसे मोस्टली कंडीशन में बराबर नहीं होते, किसी किसी कंडीशन में मैट्रिक हो जाती है, ठीक है, कोई रूल नहीं है मतलब ये। अच्छा, एक और है इसका, बड़ा सिंपल सा, अगर मैं ए के साथ फोर्थ वाला है, ए के साथ बी मैट्रिक को जोड़ दूं, ठीक है, ए के साथ मैंने बी जोड़ दिया, अब मैं इसका ट्रांसपोर्ट कर लूं, आप इनका अलग अलग ट्रांसपोर्ट करके जोड़ लो तब भी बात वहीं आएगी, या दोनों को जोड़ के पहले ट्रांसपोर्ट कर लो, या अलग अलग ट्रांसपोर्ट कर लो और फिर जोड़ लो, तब भी बात वो, यानी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि आगे क्या है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इसी के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर या परिवर्तित अवयव के अंदर अगला टॉपिक आता है सममित अवयव। तो समझना है सममित अवयव होता क्या है। देखो सपोज आपके पास ए कोई मैट्रिक है, ए कोई मैट्रिक है, ठीक है, आप इस मैट्रिक को ट्रांसपोर्ट कर दो, और ये जो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक है ए के बराबर है, ए ट्रांसपोर्ट के बराबर हो, यानी कि मैट्रिक को ट्रांसपोर्ट करने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो एक कहलाती है बच्चों सममित अवयव, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई एक मैट्रिक है ए, और यहाँ पर आई और यहाँ पर जे है, ठीक है। अब जब मैं इसका ट्रांसपोर्ट करूँगा, आप अच्छे से जानते हो कि इसकी ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, यानी कि जे की जगह आई, मतलब कॉलम और रो आपस में इंटरचेंज होंगे। जब ये दोनों कंडीशंस बराबर हो जाए, यानी कि कॉलम और रो को आपस में चेंज करने पर कोई फर्क
ना पड़े। ठीक है जी, कोई फर्क ना पड़े। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो मैं आपको एक मैट्रिक बनाते हैं यहाँ, ठीक है। इस मैट्रिक में यहाँ पर हम रखते हैं √3, यहाँ रखते हैं 1, यहाँ रखते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर रख दो 2 और यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर 2 रख दिया मैंने, यहाँ पर फिर 0 रख दिया और यहाँ पर कितना रख दिया मैंने 3। आपके पास एक मैट्रिक है। अगर मैं इस मैट्रिक का ट्रांसपोर्ट करूँ, यानी कि इसका ए डैश निकालें, आप जानते हो ए डैश में क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, यानी कि √3 1 2 1 2 0 2 0 3, यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये और ये मैट्रिक्स सेम है ना, तो इन्हीं को बोलते हैं सममित अवयव, ठीक है। जब बिल्कुल सेम हो, दोनों एक जैसे हो, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने पर जब कोई फर्क ना पड़े, तो क्या कहलाते हैं बेटा, सममित अवयव, ठीक है। एक बार देख लीजिए ऐसे, कुछ इसमें खास ऐसी चीज थी नहीं। अब अगला देखते हैं। सममित यानी कि सिमेट्रिक हो गया था, अब इसके सिमेट्री यानी कि विषम सममित। इसको देखना, ये भी बिल्कुल उसके तरह ही है। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक है, अब इसका ए डैश निकाल देते हो, यानी कि इनके बीच जो रिलेशन होगा, जो ए डैश है और जो ए है, इनके बीच एक माइनस का रिलेशन होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ए डैश की वैल्यू है वो -a के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक है और इसकी वैल्यू i और j, ठीक है, और यहाँ पर अगर इसका ए डैश हम निकालेंगे, ठीक है, j और i, इनको अगर हम बराबर रखेंगे तो ये इसके माइनस के बराबर होगा ए डैश के, ठीक है। एक एग्जांपल हम कराते हैं। यहाँ पर देखो b बराबर कोई मैट्रिक है, अगर मैं यहाँ पर इसका डैश निकालूँ, ध्यान से देखना जब इसका डैश निकालेंगे, इसको रखो 0 e f, फिर -e 0 g, फिर ये आएगा -s -g 0। अब क्या करूँ, इसमें से माइनस कॉमन लो। क्या कॉमन लो, माइनस। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बताओ, 0 e s, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, 0 पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस का f माइनस का g, सॉरी f है f, और यहाँ पर 0। ये वैल्यू किसकी है, b की है, यानी कि b डैश किसके बराबर आया है, यहाँ माइनस पहले से b के बराबर, ठीक है। बड़ा सिंपल चीज़ें हैं, एक बार नोट कर लो इसे, फिर आगे देखते हैं क्या कराना है इसमें। नोट कीजिए पहले इसके, आपकी बुक में जो आगे है इसकी एक्सरसाइज कराएंगे हम, पहले अगर इसे नोट कर लीजिए फिर कराते हैं एक्सरसाइज। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 भाग दे रखे, पहला भाग मैं करा देता हूँ। ये पहले 1-2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक इसने दे दी, वो मैट्रिक पहले लिख लेते हैं। वो है बच्चों कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। ये आपको एक मैट्रिक उन्होंने दे दी है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसका ट्रांसपोर्ट निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे तो ये प्रूफ करना है ना, तो ट्रांसपोर्ट निकाल लेते हैं इसका। जब आप इसका ट्रांसपोर्ट निकालोगे, ये है कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा। आपकी जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी, फिर यहाँ पर आएगा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ देखो जो रो है ये कॉलम में आई है, तो ये वाला भी कॉलम में आएगा ना, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है जी। बड़ा आसान है। अब हमें करना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर देखो, हमें प्रूफ ये करना है, जो आपका ए डैश है ना, इसकी वैल्यू आई के बराबर है। तो ए डैश की वैल्यू कितनी है बताओ, ए डैश की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये है बच्चों आपका साइन अल्फा, ये आपका कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो ए की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा, ये आपका आ जाएगा साइन अल्फा, ये कितना आएगा माइनस का साइन अल्फा, ये आएगा आपका कॉस अल्फा। क्लियर इतना, ठीक है। अब इसकी इंटू कराओ, इंटू तो करानी पड़ेगी, कराओ इंटू। कॉस की इंटू कॉस के साथ होगी तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन की इंटू साइन के साथ होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखना, अब यहाँ पर साइन की, यहाँ देखो पहले हमने इसकी इंटू इधर कराई थी ना, अब इसकी इंटू इधर कराएंगे, कॉस की इंटू साइन के साथ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इधर कराएंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसके साथ कराएंगे तो कॉस अल्फा इंटू
साइन अल्फा, फिर इसके साथ कराएंगे तो माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब यहाँ पर देखना, जब इसकी कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको याद करा देता हूँ मैं, 10th क्लास में आपने एक सर्वसामान्य पढ़ी होगी अपनी एनसीईआरटी में, ए स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ी थी ना, ए स्क्वायर सॉरी साइन ए स्क्वायर प्लस कोस ए स्क्वायर बराबर 1 पढ़ा था ना ये आपने। इसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, ये दोनों सेम वैल्यू है, घट जाएगी 0। अब बोलोगे भैया सेम कैसे है, तो यहाँ देखना, यहाँ पर कॉस इंटू साइन है और यहाँ पर साइन इंटू कॉस, दोनों भी इंटू और ये आपस में, इसलिए सेम है वो वैल्यू। यहाँ पर इससे घट जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू है किसकी, आई की। बस ये आपको प्रूफ करना था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एक बार नोट कर लो इसे फटाफट, फिर आगे कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का मैं सेकंड करा रहा हूँ, फर्स्ट आप खुद करना। उसने बोला है सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर आपके सामने एक विषम सममित अवयव, आपको ये प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ दैट कि जो मैट्रिक्स है एक स्क्वायर सिमेट्री मैट्रिक है। तो बड़ा सिंपल है कि एक ये मैट्रिक को लिख लो पहले। ये मैट्रिक है क्या आपके पास, ये मैट्रिक है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। अब करना क्या है, बड़ा सिंपल है, इस मैट्रिक में आप इसका ट्रांसपोर्ट कर लो। जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 हो गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमें प्रूफ ये करना है ये मैट्रिक जो है इसके सिमेट्री मैट्रिक है। कैसी मैट्रिक है, इसके सिमेट्रिक। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ध्यान से देखना, 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बाहर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये 0 ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस है तो माइनस और 0। और यहाँ पर ये जो मैट्रिक है ये कौन सी मैट्रिक है, ध्यान से देखो, ये मैट्रिक ए ही है, तो ये हो गया, यानी कि आपका जो ए डैश है किसके बराबर आ रहा है, -a के। बस इतना सा काम इस क्वेश्चन में करना था। नोट करो इसे फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड आप करना। a बराबर है 1 5 6 7, एक मैट्रिक्स ने दे दी है। अब वो हमें बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर a प्लस a डैश, a और a का ट्रांसपोर्ट एक सममित अवयव है। तो बड़ा आसान से करना, आप एक काम करो, इस पूरे को ना p बराबर लेट कर लो, a को और a प्लस a डैश को, इनको जोड़ो। पहले a की वैल्यू रख लो यहाँ। अच्छा, पहले क्वेश्चन में आप a डैश निकाल लेना, वो डायरेक्ट मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, यही निकाल लेते चलो हम a डैश जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 5 6 7, ठीक है। a डैश निकल गया, a की वैल्यू रखो 1 5 6 7, ठीक है। अब a डैश की वैल्यू कितनी है, 1 5 नीचे जाएगा 7 6 7, ठीक है। तो आपकी जो मैट्रिक्स p है आप इसको लिख लीजिए, फाइनली कितना आ रहा है जोड़ लीजिए, मतलब इनको 1 और 1 2, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 7 और 7 14, ठीक है। अब इसका भी आप ट्रांसपोर्ट कर लीजिए। इसका जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो आपको मिलेगा 2 11 11 और 11 14। आगे बात समझ में, तो आपने इजीली प्रूव कर दिया कि a प्लस a डैश भी एक सममित अवयव है। इसके और जिसमें यहाँ पर है सेकंड वाला वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। नोट करो इसे, फिर आगे कराते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन कोई। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं सेकंड भाग करा रहा हूँ, उसके बाद ही हम आप यहाँ पर आज परिवर्तित वाला टॉपिक अपना ट्रांसपोर्ट वाला खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर कल नया पढ़ेंगे। इसको एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, समझना आप। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको कहा जाए, आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपको मैट्रिक देंगे उसको किसी के बराबर मान लो। मैंने इसको a के बराबर मान लिया, फिर स्टेप याद रखना, बस a डैश निकाल लो। इसमें इसका a डैश निकालोगे तो 6 -2 2, अरे ये रो है, ये कॉलम में आ जाएगी, फिर 2 3 -1 2 -1 3। जरा ध्यान से देखना, ये मैट्रिक
सिमेट्रिक है कि कैसी है? सिमेट्रिक है ये मैट्रिक। जरूरी नहीं है कि हर बार वो सिमेट्रिक दे, सिमेट्रिक ना भी दे तब भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब हमें करना है इसके दो भाग करने। देखो सबसे पहला जो भाग होता है इसका वो होता है बच्चों हाफ। आप योगफल के रूप में बोल रहा है ना, तो इनको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। इसको बोलते हैं बच्चों ए का सममित भाग। कौन सा भाग? सममित भाग। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए। ठीक है, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए। अब देखो यहां पर 1/2 तो आपका यही रहेगा। ए की वैल्यू रखो, कितना ए का मान बताओ? 6 - 2 2 - 2 3 -1, फिर कितना है 2 - 1 3। अब ए डैश की वैल्यू रखो, कितनी है बताओ? 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 - 1 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इनको जोड़ो और हाफ बाहर रखना अपना, एक मैट्रिक के अंदर जोड़ लेना इनको। 6 और 6 12, -2 -2 -4, फिर 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कितना आएगा बताओ? -2 -2 -4, 3 और 3 6, फिर -1 -1 -2 4 -2 6। अब यहाँ पर 1/2 है ना, अब 2 से आप इसमें क्या करो? डिवाइड कर लो। 2 से इसमें डिवाइड कर दो पूरे में। ठीक है, जब आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे, क्या देखना, जब आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 2 से 12 में भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर -2 3 -1, फिर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 -1 3। ये हुआ बच्चों एक का सममित भाग, जो आपकी ए मैट्रिक है ए का सममित भाग तो आपको मिल गया। अब आपको कौन सा भाग निकालना है? स्क्वायर सिमेट्रिक पार्ट, यानी कि अब निकालना है आपको ए का विषम सममित। जैसे मैं तरीका बता रहा हूं आप ऐसे ही करना, एग्जाम में अगर आए तो बिल्कुल ऐसे ही करना, नहीं तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ए का विषम सममित भाग, इंग्लिश में बोल देता हूं स्क्वायर सिमेट्री पार्ट ऑफ ए। इसके सिमेट्री है। अब यहां देखना, इसमें करना क्या होता है? इसमें आप एक काम कीजिए, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक को माइनस कर दीजिए, बस सिंपल है। ठीक है, अब हाफ डाइड कर ले, इतना लंबी लाइन आप एग्जाम में पूरा प्रॉपर वर्ड से करना। यहाँ पे चलो छोड़ो, कर देते हैं यार, ये लगा लो ब्रैकेट, लिखो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, फिर -6 -2 2 2 3 -1, फिर 2 -1 3। ठीक है बेटा, अब इसमें से माइनस करोगे इसको, देखो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 -2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 0 0 0। अरे बेटा इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको, बीच में माइनस है ना इसलिए 0 0 0, यानी कि मैट्रिक क्या आ गई बेटा आपकी 0 0 0 0 0 0। देखो ये तो पहले से सममित दे रखी थी इसलिए 0 हुई, बाकी कुछ मैट्रिक्स 0 नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको कोई सी भी मैट्रिक दे दो आप कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं 0 होगी। हमें तो योगफल के रूप में बताना था ना, तो योगफल के रूप में इसको रिप्रेजेंट देखो कैसे करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी जो मैट्रिक है ए, इसको ए माना था ना, ये ए ही रहेगी, और यहाँ पर लिखना हाफ ए प्लस ए डैश, फिर प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। आया समझ में? अब इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू को आपस में जोड़ दो और वो ए के बराबर होगी, बस यही करना होता है इन क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं करना होता। जोड़ो पहले इस वाले को, देखो क्या लिखा है, बोलो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है जी, फिर यहाँ पर देखो प्लस, ये तो 0 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ पर 6 - 2 2 -1 2 -1 3। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा चीज़ों को समझना। देखो इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस तरह का आपको क्वेश्चन दे
तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। इन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर हाफ a प्लस ए डैश निकालना है, फिर विषम भाग में a माइनस ए डैश निकालना है। जब आप इतना निकाल लोगे, इन दोनों भागों को जोड़ोगे, इन दोनों भागों को जोड़ के आपको वापस ये मैट्रिक मिल जाएगी। देखो इसमें तो ये सममित थी इसलिए यहाँ पर ये चीज़ हो गई, लेकिन कभी कभी ये सममित विषम समित कुछ भी नहीं रहेगी, तब भी आपको ये सॉल्व करने पे हाँ ए वापस मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल सुबह। आज ये ट्रांसपोर्ट वाला काम था, इतना ही है। इसके बाद बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगला, क्योंकि इसमें मैं आपको इनवर्स फाइंड करना सिखाऊंगा 2x2 का। हाँ, अगली वीडियो में 2x2 का सिखाऊंगा। उससे अगली वीडियो में बच्चों फिर शायद हम 3x3 का, या कल वाली जो वीडियो है उसी में हम जो ए इनवर्स फाइंड करना सिखा देंगे। ठीक है, 2x2 या 3x3 का जितना भी होगा हम करा देंगे उसमें सब चीज़। आप इसे नोट कर लीजिए और कोशिश करेंगे कि कल आपकी मैट्रिक खत्म हो जाए। अभी तक हमारे कितने तीन लेक्चर हो गए हैं, तो चौथे लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें कल। बाकी देखते हैं उसमें कितने क्वेश्चन हम करा पाएंगे। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, आपके एग्जाम आने ही वाले हैं बस। बाकी मिलते हैं आप कल से कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद।